अस्सलाम वालेकुम सोनिया नाज़ जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। मैं नहम जमात के स्टूडेंट हूँ और मैं सिलाई का काम भी जानती हूँ। मेरे बाबा एक गरीब आदमी है, तो रोज़ाना स्कूल आने जाने की वजह से मेरी व्हीलचेयर थी, लेकिन वो टूट गई और अब वो किसी काम की भी नहीं है। मेरे बाबा एक गरीब आदमी है, वो मेरे स्कूल आने जाने का रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने सुना है आप और भी दूसरे लोगों की बहुत मदद करती हैं। अपील है मेरी आपके सामने कि मेरे मसले पर खुसूसी गौर की जाए और मेरी मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का खसूसी सेगमेंट चल रहा है, फ़ैज़ान रमज़ान, और इस मुबारक रहमतों और बरकतों वाले महीने में जितनी भी नेकियां कर ली जाएं उतनी ही कम है। सो हमने भी एक कोशिश की छोटी सी, अल्लाह पाक उसे कबूल मंजूर फरमाए। उसी कोशिश पे अमल दरामद करने के लिए हमने मदऊ किया है ज़ोया ख़ान को, और ज़ोया ख़ान के साथ एक अदद व्हील चेयर भी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले ज़ोया ख़ान की रिक्वेस्ट आई थी और जिसमें ज़ोया ख़ान ने अपनी एक भांजी का ज़िक्र किया था कि जो कि माज़ूर हैं, शुगर की पेशेंट हैं, और इसके अलावा उनको क्या क्या मसले और मसाइल हैं ये बताएंगी ज़ोया ख़ान खुद अपने मुंह से। तो तमहीद को मुख्तसर करते हुए हम चलते हैं ज़ोया ख़ान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनकी जो भांजी है जिनके लिए इन्होंने व्हील चेयर की रिक्वेस्ट की थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में फ़ैज़ान रमज़ान के खसूसी सेगमेंट में तशरीफ़ लाईं और आपने हमें एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत नेकी करने का मौका दिया। ये मैं आपको दिल से कह रही हूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में कहते हैं ना, एक नेकी का जो सवाब है वो 70 गुना हो के मिलता है। जी जी। तो मैं अल्लाह पाक की बारगाह में यही अर्ज़ करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक हमारी इस नेकी को अपनी पाक और मुक़द्दस बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। तो ज़ोया, आपने जो हमें वीडियो फॉरवर्ड की थी, जी जी। जिसमें मैंने देखा था कि आपकी भांजी थी जी। और बड़ी प्यारी मासूम सी छोटी सी बच्ची थी और उनको उनका पाँव भी कटा हुआ था, उनकी एक टांग जी। भी नहीं थी। तो मैं मजबूर हो गई कि मैं आपको बुलाऊं और इंटरव्यू करूं, आपसे पूछूं कि इतनी छोटी उम्र में उस बच्ची के साथ इतने मसाइल, उसकी क्या वजह है? सोने जब वो पैदा हुई थी ना, तो उसकी ना टांगे तब से ना ठीक नहीं थी, ख़राब थी ना, और उम्र के साथ साथ जैसे वो बढ़ती गई तो उसके मसले मसाइल बढ़ते गए। तो उस बच्ची को शुगर भी है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। वो अब यहाँ तक हो गया था कि वो स्कूल जाना चाहती थी। अच्छा। उसके बाद व्हील चेयर नहीं थी। अच्छा। तो मैंने आपका ना प्रोग्राम देखा था, तो फिर इसी वजह से मैंने आपको कह दिया। वो प्रोग्राम देखने के बाद ना कि आप इतने सारे लोगों की करती हैं हेल्प, तो मैंने कहा ज़रूर सोनिया जी मेरी भी हेल्प करेंगी। तो नाजरीन, आपने देखा, सबसे पहले तो मैं ये बात गोशगुजार करना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं जी ये दिखावा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी ये शोबदाबाजी करते हैं। हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि वो एक मोटिवेशनल वीडियो होती है, उससे और लोगों को मोटिवेशन मिलती है और ज़रूरतमंद और मुस्तहिक लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचता है और वो फिर हमसे रब्ता करते हैं। जैसे ज़ोया ने हमारा लास्ट व्हील चेयर वाला प्रोग्राम देख के, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के मुक़द्दस माह में नया हमने जो मिशन एक शुरू किया है, फ्री व्हील चेयर मिशन, तो वो इन्होंने देखा और इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने पहले कहा कि अल्लाह पाक का करोड़हा बार शुक्र है कि उन्होंने हमें इस काबिल किया कि हमने इनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम किया। तो उसके बाद मुझे इंतहाई दिली दुख हुआ, पहले वीडियो देख के भी और अभी आपकी बात सुन के भी, कि छोटी सी मासूम सी बच्ची, एक पाँव भी नहीं है, उनकी एक टांग भी नहीं है, और उनकी हिम्मत को और उनकी करेज को मैं सलाम पेश करना चाहूँगी कि डिसेबल होने के बावजूद वो पढ़ना चाहती हैं। तो क्या उनके इतने रिसोर्सेज हैं कि वो पढ़ सकें? नहीं, उनके इतने घर के लिए अखराजात नहीं है, वसाइल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि वो बच्ची पढ़ सके। लेकिन शौक है। मेरे जो भाई हैं उनकी बाजू भी नहीं है, वो भी मजदूर हैं, उनके एक टांग भी नहीं है, उनका भी हादसा हुआ था। अच्छा। जिनकी वजह से उनके जो घर के हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है।
ओहो। जिसकी वजह से बच्ची ये स्कूल जाना चाहती है, व्हील चेयर नहीं थी तो वो घर में ही थी। बस इंतहाई दिली दुख होता है जब इंसान इस तरह के हालात जानते हैं लोगों के। तो कई बार मैं तो खुद बहुत ज़्यादा दिल पसीज सा जाता है कि हम लोग कितने फिर भी इतनी नेमतें होने के बावजूद खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। जैसा कि ज़ोया ने बताया कि इनके भाई का एक बाजू भी नहीं है, उनकी एक टांग भी नहीं है। उनका हादसा कहाँ हुआ था? ट्रेन हादसा हुआ था। अच्छा, ट्रेन हादसे में ट्रेन उनकी के नीचे आगे से सांगला हिल के करीब ही ओह हादसा माय हुआ था। गॉड। अच्छा, तो ट्रेन हादसे में उनकी एक बाजू भी चली गई और जी एक टांग जी, भी। जिसकी और वजह देखिए फिर बैड लक ये कि उनकी बच्ची भी आगे से माजूर, माजूर है। जी जी, सोनिया उसकी भी एक टांग नहीं है और शुगर भी जी, है। उसको शुगर भी है और और- डेली वो पैम्पर भी लगते हैं। ओहो, वो बच्ची सफ़र भी नहीं कर सकती, कहीं आ जा भी नहीं सकती। मैं समझती हूँ ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने हमें चुना इस नेक मकसद के लिए, और जिसे हम बहुत छोटे पैमाने में करने में कामयाब हुए। मेरे ख्याल में व्हील चेयर तो कुछ भी नहीं है। एक जिस तरह के वो हालात और मामलात बता रही हैं, तो ऊपर से वो बच्ची को शौक़ भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने दोस्तों से, अपने मुखैर हजरात से, दर्द दिल रखने वाले हजरात से, कि वो मासूम बच्ची, आपको उसकी वीडियो भी नज़र आ रही होगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उसकी एक टांग नहीं है और एक पाँव नहीं है, और शुगर की भी पेशेंट हैं, और भी काफ़ी सारे मामलात, हालात भी ख़राब हैं, लेकिन पढ़ने का शौक़ रखती है। अगर आप दोस्तों में से कोई दोस्त, मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई उनको स्पॉन्सर करना चाहे उनकी स्टडी को, क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं तो, और वो शौक़ रखती हैं, तो उनका ये पढ़ाई का जो शौक़ है ये तो बहुत अच्छा जी शौक़ है। सोनिया जी, बिल्कुल। तो उनके इस शौक़ को पूरा करने के लिए कोई उनकी स्टडी को स्पॉन्सर करना चाहे, उनके घर के हालात को कोई डोनेशन करना चाहे, इनकी कोई हेल्प आउट करना चाहे, तो प्लीज़ मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है क्योंकि आजकल के दौर में जेन्युइन लोग ढूंढना जो डिज़र्विंग और नीडी हैं बहुत मुश्किल है। जी सोनिया जी, तो ये जेन्युइन नीडी हैं, डिज़र्विंग हैं, ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं। तो प्लीज़ इनके भाई की, इनकी बहन की, इनकी भांजी की, उनकी कोई कफ़ालत करना चाहे, उनकी कोई हेल्प आउट करना चाहे, कोई सपोर्ट करना चाहे, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश जो हमने इनकी भांजी के लिए व्हील चेयर की आपको पसंद आई होगी। हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि ज़ोया की भांजी के लिए व्हील चेयर की ये कोशिश आपको कैसी लगी। और मज़ीद अगर आप हमारे साथ इनकी फ़ैमिली के लिए, इनकी भांजी की फ़ैमिली के लिए कोई हेल्प या सपोर्ट करना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ और एक नई स्टोरी के साथ, अल्लाह ने के पान। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के